बिहार की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर जाती हुई दिखाई दे रही है और जिस तरीके से राज्यपाल को लेकर के बिहार में सरगर्मियां तेज हो गई है, राज्यपाल की अदला बदली की गई है और ऐसे में बेहद खास नाम और अपने आप में बहुत चर्चित है आरिफ मोहम्मद खान। उनको बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। बहुत दिलचस्प हो जाता है बिहार की इस राजनीति को समझना। और बड़ी खबर मैं आपको यह भी बता दूं कि 6 जनवरी का करीब 10 दिन बचे हैं। 6 जनवरी का अमित शाह का बिहार का दौरा भी तय हो गया है और इसके साथ साथ जो एक बड़ा आरोप लग रहा था नीतीश कुमार को लेकर के, तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले ही एक बड़ा आरोप लगाया और तेजस्वी यादव ने कहा कि 4 लोगों के जरिए, 4 रिटायर्ड अधिकारियों के जरिए नीतीश कुमार को दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है। अब आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल बनाया गया है। ऐसे में बिहार की राजनीति किस करवट बदलेगी? और दूसरा बड़ा सवाल यह भी है, कुल 5 राज्यों के राज्यपाल की अदला बदली हुई है। रघुवर दास का इस्तीफा ले लिया गया है। इसको भी समझने की जरूरत है कि आखिरकार झारखंड में चुनाव के ठीक बाद में, करारी हार के बाद में रघुवर दास का इस्तीफा क्यों हुआ है? और मणिपुर जो लगातार हिंसाग्रस्त है, उस मणिपुर में राज्यपाल को बदला गया। पहले अनसुईया उइके को हटाया गया, उसके बाद में आचार्य को वहां पर लगाया गया और अब आचार्य को भी हटा दिया गया है। तो ऐसे में समझना दिलचस्प होगा कि राजनीति अब किस तरीके से चलेगी। मैं फिर कहता हूं, राज्यपाल की जो पोस्ट है वो एक संवैधानिक पोस्ट है, लेकिन मौजूदा समय में संवैधानिक पोस्ट पर बैठे किस तरीके से काम क्या हो रहा है, ये सब आपके सामने है। खबर दिलचस्प है, आपके स्क्रीन पर देखिए। इस वक्त में 5 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति या तो अदला बदली हुई है, या इस्तीफा दिया गया है, या नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। मिजोरम के अंदर डॉक्टर हरि बाबू कंबपति, इनकी पहले नियुक्ति थी, जो मौजूदा राज्यपाल थे। अब उनकी जगह पर सेना के पूर्व प्रमुख वीके सिंह, उनको नियुक्त किया गया है। 2024 में गाजियाबाद से चुनाव इनको नहीं लड़वाया गया, काफी विरोध भी हुआ था उस इलाके में इसको लेकर के, और बाद में अब उनको मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मणिपुर के अंदर लक्ष्मण आचार्य जो अभी तक थे, उनसे पहले अनसुईया उइके वो हटाई गई थी, उनकी जगह पर लक्ष्मण आचार्य को लगाया गया था और अब उनको भी हटा दिया गया है और उनकी जगह पर अजय कुमार भल्ला को लगाया गया है। अजय कुमार भल्ला की अगर बात करें तो अजय कुमार भल्ला गृह मंत्रालय के सचिव रहे हैं। ओडिशा में रघुवर दास, उनको इस्तीफा ले लिया गया है उनसे, और इस पर भी बात करेंगे। और उनकी जगह पर मिजोरम के जो अभी तक राज्यपाल थे उनको लगा दिया गया है, डॉक्टर हरि बाबू को। बिहार और केरल, यहां पर अदला बदली की गई है। बिहार में राजेंद्र विश्वनाथ थे, इनकी जगह पर आरिफ मोहम्मद खान को लगा दिया गया है, और केरल में आरिफ मोहम्मद खान थे, उनकी जगह पर राजेंद्र विश्वनाथ को भेज दिया गया है। एक दिलचस्प मोड़ और है, आप जरा बीजेपी का ये ट्विटर हैंडल देखिए। बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर जैसी ही खबर निकल करके सामने आई, तुरंत जो है उनका स्वागत किया गया। देर शाम को ही, रात को 10:39 पर ये बीजेपी के ट्विटर हैंडल से 24 दिसंबर को ट्वीट किया गया कि बिहार के नए राज्यपाल के रूप में श्री आरिफ मोहम्मद खान जी की नियुक्ति पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। निश्चय ही आपके अनुभव और समृद्ध नेतृत्व से बिहार के विकास की गति और तेज होगी। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि जब ये खबर मैं कर रहा हूं सुबह करीब 10 बजे, तो इस वक्त में ना नीतीश कुमार ने इनके स्वागत में कोई ट्वीट किया है, ना नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इनके स्वागत में कोई ट्वीट किया है। हालांकि वो ट्वीट देर सवेर कर देंगे, लेकिन बीजेपी ने इतनी जल्दी ट्वीट किया और नीतीश कुमार की तरफ से अभी सन्नाटा है, शांति है। इस बात के मायने क्या समझे जाए? दूसरी तरफ नीतीश कुमार यात्रा निकाल रहे हैं। नीतीश कुमार की पदयात्रा चल रही है, प्रगति यात्रा, और इसमें एक तस्वीर कल बड़ी महत्वपूर्ण निकल करके सामने आई, और वो भी पूर्वी चंपारण से।
जरा तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देखिए। पूर्वी चंपारण से एक तस्वीर निकल करके सामने आती है जिसमें नीतीश कुमार बाबा साहब अंबेडकर और बुद्ध की प्रतिमा को यहां पर देख रहे हैं और इस तस्वीर के मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं कि अंबेडकर और अंबेडकर साहब और उनके साथ में महात्मा बुद्ध, इन दोनों तस्वीरों को नीतीश कुमार देख रहे हैं। तो इसके मायने क्या है? क्या नीतीश कुमार ने जिस तरीके से चुप्पी साध करके रखी अमित शाह के बयान के बाद में, तो क्या नीतीश कुमार नए समीकरण की तरफ लौटना चाहते हैं? तेजस्वी यादव का ट्वीट आप देखिए। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि बिहार का सीएमओ मतलब मुख्यमंत्री का कार्यकाल दिल्ली से चल रहा है। श्री नीतीश कुमार जी 4 लोगों के कंट्रोल में काम कर रहे हैं। बिहार सरकार और जेडीयू अब बीजेपी के शिकंजे में है। प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता फैली हुई है, चहुं ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कहीं भी कोई भी अधिकारी को जनता एवं जनप्रतिनिधि से कोई मतलब नहीं। तो तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे थे और तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कल ही इस बात को कहा कि 4 लोगों के कंट्रोल में नीतीश कुमार का पूरा कार्यालय है। तो क्या अब एक नया कंट्रोल स्थापित किया जा रहा है? क्या अब राज्यपाल के जरिए ही बिहार को कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान जिस तरीके के बयान देते हैं और जिस तरीके से वो मुस्लिम मुद्दों को लेकर के भी खुल करके बोलते हैं, तो ऐसे में बिहार की जो मुस्लिम आबादी है या मुस्लिम वोटर है, उसको भी क्या एक नया माइंडसेट देने के लिए या पानी में पत्थर फेंक करके तरंगे तलाश करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? सवाल इस बात का है। जिस तरीके से बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है, ऐसे में एक पोस्टर बड़ा वायरल हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये जरा तस्वीर देखिए आप। ये पोस्टर जो है बहुत वायरल हो रहा है और इस पोस्टर के अंदर तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं महिलाओं को सम्मान निधि देने का, उसके साथ में बुजुर्गों को भी पेंशन देने का। और बड़ी बात यह है कि ये अभी से ही तेजस्वी यादव की तरफ से पोस्टर लगा दिए गए। तो तेजस्वी यादव भी इस बात को समझते हैं कि राज्य में चुनाव अगर पहले भी हो तो हमें किस तरफ काम करना है, कैसे काम करना है। और दूसरी बड़ी बात यह भी, इन पोस्टर के जरिए तेजस्वी यादव जो भी सरकार अभी रहेगी, अब पता नहीं किसकी सरकार रहेगी, कैसे सरकार रहेगी, उसके लिए भी एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं कि देखिए भाई, हमने 10 महीने पहले अगर कायदे से उसी समय पर चुनाव होते हैं, तय समय पर चुनाव होते हैं, तो 10 महीने के बाद चुनाव होंगे। तो ऐसे में सवाल यह है कि वो नीतीश कुमार अगर सरकार में रहते भी हैं बीजेपी के साथ में, तो उनके लिए पहले से ही गड्ढा खोद करके तैयार कर रहे हैं कि भाई या तो आप आइए, ये काम करिए, वरना गड्ढे में हम आपको गिरा देंगे। कि देखिए, हमने 10 महीने इनको दिए, हम ये वादा कर रहे थे, ये चाहते थे, ये सरकार में थे, ये वादा कर सकते थे, ये पूरा भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो कुल मिलाकर के राजनीति जो की जा रही है इस वक्त में, वो राजनीति बिहार में पल पल जो है वो बदलती जा रही है और बिहार की राजनीति अपने आप में देश को बदलने वाली राजनीति होगी। बिहार की जो राजनीति है, अगर उसको भी नरेंद्र मोदी कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे महाराष्ट्र की कंट्रोल हो गई, महाराष्ट्र में पूरी तरह से अब बीजेपी वहां पर डबल सिक्योर हो चुकी है। अगर बिहार को भी ऐसे डबल सिक्योर कर लिया गया तो नरेंद्र मोदी अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल डबल सिक्योर कर देंगे। और इसीलिए हर तरीके से फूंक फूंक करके कदम रखा जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार भी इस बात को समझते हैं। और मैंने 2 दिन पहले आपको खबर दिखाई थी, वो खबर सबसे पहले हमने आपको दिखाई और उसके बाद में चारों तरफ उस खबर की चर्चा होने लगी। नीतीश कुमार के जेडीयू की तरफ से ऐसे पोस्टर जारी किए गए कि जब नीतीश कुमार बिहार में जब है ही नीतीश कुमार, तो दूसरे पर क्यों विचार किया जाए, इस तरह के पोस्टर लगने लगे। जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। यह पोस्टर जो है वो अपने आप में बिहार की राजनीति के अंदर एक करंट पैदा करने वाले थे। और जैसे ही हमने आपको एक खबर दिखाई, उसके बाद में सोशल मीडिया से लेकर के और नोएडा के चैनलों में भी इस बात की चर्चा होने लगी, इस बात पर शो होने लगे कि क्या वाकई नीतीश कुमार अब अल्टी पल्टी मारेंगे। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अब देखिए, नीतीश कुमार वो नरेंद्र मोदी के सामने तो बिल्कुल एक तरीके से सरेंडर की मुद्रा में दिखे, कभी हाथ छू रहे हैं, कभी पैर छू रहे हैं। अब जा रहे हैं अमित शाह
और अमित शाह जा रहे हैं 6 जनवरी को। और 6 जनवरी को जब अमित शाह जाएंगे 10 दिन के बाद में, तो अभी जो महात्मा बुद्ध और अमित शाह ने जिस तरीके से बयान दिया बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के, तो महात्मा बुद्ध और अंबेडकर साहब की तस्वीर को लेकर के नीतीश कुमार जो संदेश दे रहे हैं दलितों को, पिछड़ों को और अपने नाम पर मुसलमानों को भी जो सिक्योर करने का काम कर रहे हैं, तो क्या वाकई वो संपन्न है, या वाकई जो है वो नीतीश कुमार अब भी कम से कम इतना दमखम रखते हैं कि वो तीनों समुदाय के लोगों को एक साथ ला पाएंगे, पिछड़ों को, दलितों को और मुसलमानों को। और अगर पिछड़े, दलित और मुसलमान यही जो है वो नीतीश कुमार को छोड़ करके चले गए, तो नीतीश कुमार क्या बचेंगे फिर कहा जा सकता है। ये अपने आप में खुली किताब की तरीके से है कि अगर दलितों ने, पिछड़ों ने, मुसलमानों ने अगर नीतीश कुमार को टाटा बाय बाय कह दिया तो फिर खेल खत्म हो जाएगा। और ऐसे में अमित शाह, कोई निकट भविष्य में उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है कि अगले 10 दिनों के अंदर वो जाते हैं तो अमित शाह जी बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के दिए गए बयान को लेकर के कोई स्पष्टीकरण दे दें या उस पर कोई खेद प्रकट कर दे। कल जैसे हमने आपको तस्वीरें दिखाई बाबा साहब अंबेडकर के अपमान को लेकर के, अब तो बहन जी भी बोलने लगी है। मायावती जी की तरफ से कल देश भर में ऐलान किया गया कि भाई हम विरोध करेंगे। तो अभी भी यह मामला शांत नहीं हुआ है और ना ही निकट भविष्य में शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वैसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार बीजेपी कैसे इसको कंट्रोल करेगी, और क्या राज्यपाल की नियुक्ति से बीजेपी ने अपना आधा काम कर दिया है, या फिर नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं कि दबे पांव बीजेपी पैर पसारने की कोशिश कर रही है और एक नया सिस्टम यहां पर तैयार कर रही है, और क्या ऐसे में वो कोई बड़ा फैसला लेंगे? बड़ा सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।